आज हम आपको धरती पर ही बने एक ऐसे सचखंड के दर्शन कराएंगे जहाँ के कण कण में दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की यादें बसी हैं। जिस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाने के बाद भी अपने प्यारे सेवकों को घोड़े पर सवार होकर पूरे सिखी लिबास में कई बार दर्शन दिए। ये वही पवित्र धरती है जहाँ केवल 9 महीने 28 दिन का समय बिताते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने ढेरों करिश्मे किए। इसी स्थान से गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का कई सालों से दबा हुआ खजाना निकाला था। इसी स्थान से गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े और बाज के साथ शरीर समेत सचखंड गए। ये वही स्थान है जहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कारी शस्त्र मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस स्थान की मर्यादा बाकी सारे गुरुद्वारों से बिल्कुल अलग है और कैसे 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने कई साल पहले से ही इस स्थान के बनने की भविष्यवाणी की थी और क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाने से पहले कहा कि जो मेरे स्थान पर गुरुद्वारा बनाएगा उसकी कुल नाश हो जाएगी। ये सारी घटनाएं जिस स्थान पर घटित हुई वो है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब जी, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। तो आइए मिलकर जाने श्री हजूर साहिब जी के बारे में बेहद खास बातें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित तख्त श्री हजूर साहिब सिखों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जिसे नांदेड़ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। जब 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार शहीद हो चुका था तो गुरु जी अपनी पत्नी माता साहिब कौर जी और 2000 सिखों के साथ महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर बसे नांदेड़ शहर में आए। यहाँ गुरु जी ने 9 महीने और 28 दिन का समय बिताया। नांदेड़ में आने के कुछ समय बाद गुरु जी के साथ आए सिखों ने उनसे विनती की, हे सच्चे पातशाह, आप हमें पंजाब में अपने परिवार के पास वापस जाने की आज्ञा दे और हमारी झोलियां भरे। कहते हैं तब गुरु जी ने उन्हें कहा कि हम तो अपना सारा खजाना पंजाब छोड़ आए हैं, हम अपने साथ यहाँ कुछ नहीं लाए। पर जब सिखों ने गुरु जी के चरणों में फिर से प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, आप हमारी झोलियां भरे, तब गुरु जी ने वहां से 6 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाकर अपने सिखों से जमीन की खुदाई करवाकर गुरु नानक देव जी का दबा हुआ बेशुमार खजाना निकाला और अपने सिख संतों में बांट दिया। 2000 सिखों में से 60 सिख ऐसे थे जिन्होंने खजाना लेने से मना कर दिया। गुरु जी ने उन्हें कहा, भाई तुम भी खजाना लेकर पंजाब वापस चले जाओ। पर उन सिखों ने कहा, हे सच्चे पातशाह, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें कोई माया नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी जरूरत है। हमारा असली खजाना हमारा सदगुरु है, हम तो आपके चरणों में रहना चाहते हैं महाराज। गुरु जी उनके मुख से ऐसे वचन सुनकर बड़े खुश हुए और उन्हें वर देते हुए कहा, जब भी तुम अरदास करोगे हमारा सीना हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह जी श्री हजूर साहिब की धरती पर 3 पहर हाजिर हजूर है, इसीलिए इस स्थान का नाम श्री हजूर साहिब पड़ गया। तख्त श्री हजूर साहिब की इस पावन धरती पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया था। 1708 में जब गुरु जी इस स्थान पर आए, वहां हर रोज गुरु जी का दरबार सजने लगा। संगतें दूर दूर से गुरु जी के उपदेश सुनती, उनके दर्शन करती। कहते हैं कि उस संगत में छोटे साहिबजादों के कातिल वजीर खान ने गुरु जी को मारने के लिए अपने 2 पठानों को भेजा था। एक दिन मौका पाकर उन पठानों ने गुरु जी पर खंजर से वार किया। गुरु जी ने अपना बचाव करते हुए एक पठान को उसी वक्त खत्म कर दिया और दूसरे पठान को गुरु जी के सिखों ने खत्म कर दिया। इस तरह गुरु जी ने अपना अंतिम समय आता देख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया और 5 पैसे एक नारियल रखकर चंदन का तिलक लगाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका और उसमें से हुक्मनामा लिया, आज्ञा भई अकाल की तभे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ।
कहते हैं तब गुरुजी ने सारी संगत से कहा कि आज के बाद हम सबके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु होंगे और कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हाजिर रहेगी। श्री हजूर साहिब की इस धरती से सचखंड जाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों से वचन किया था कि हमारे परलोक गमन के बाद हमारे नाम से कोई स्थान न बनाया जाए। अगर कोई हमारा स्थान बनाएगा उसकी वंश नहीं बचेगी। कहने का भाव था कि गुरु जी केवल और केवल परमात्मा को बड़ाई देना चाहते थे, ना कि अपने खुद को। गुरु जी के जाने के बाद कहते हैं कुछ सालों बाद नांदेड़ साहिब महाराजा रंजीत सिंह ने पुरोहितों के मना करने पर भी गुरु गोबिंद सिंह जी के स्थान पर एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब बनवाया। महाराजा रंजीत सिंह का मानना था कि जिस कलगीधर सदगुरु ने मानवता के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उस प्यारे सदगुरु की आखिरी निशानी जरूर रहनी चाहिए। इसके लिए चाहे मेरी सारी कुल नाश हो जाए, कोई रहे ना रहे, पर मेरा गुरसिख होने के नाते यह फर्ज बनता है कि गुरु साहिब के स्थानों की जितनी भी हो सके मैं सेवा करता रहूं। सचखंड श्री हजूर साहिब का यह पावन स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में महाराजा रंजीत सिंह और हैदराबाद के दीवान चंदू ने बनवाया था, जिसे बनने में करीब 5 वर्ष लगे। असल में महाराजा रंजीत सिंह गुरु घर की कुल 10 मंजिलें बनवाना चाहते थे, पर उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह संभव न हो सका। सतगुरु के मुख से निकले वचन आखिर पूरे तो होने ही थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके सारे परिवार का धीरे धीरे अंत हो गया, पर आज भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का नाम बड़े अदब और शान से हर सिख द्वारा लिया जाता है। गुरु जी के इस गुरुद्वारे को सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में यह स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु आकर नतमस्तक होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बानी में कई साल पहले से ही लिख दिया था, अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम। अपनी बानी के माध्यम से गुरु अर्जन देव जी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में खुद प्रभु गोविंद के रूप में अबचल नगर बसाएगा। जहां लोग नाम जप जप कर सुख पाएंगे, वहां प्रभु खुद अपने प्यारों की हर इच्छा पूरी करेगा। इस तरह गुरु अर्जन देव जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब के अंदर बने कक्ष में गुरु गोबिंद सिंह जी का अंगीठा साहिब बना है। यह वो स्थान है जहां गुरु जी का अंतिम संस्कार किया गया था। गुरु जी शरीर समेत अपने घोड़े और बाज के साथ सचखंड विराजे थे। उनके संस्कार के बाद सिखों को उनकी राख में से अस्थियों की जगह केवल एक छोटी सी कृपान ही मिली थी, जिसके आज भी संगतों को श्री हजूर साहिब में दर्शन कराए जाते हैं। श्री हजूर साहिब में साल में एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी के तख्त के स्थान का स्नान कराया जाता है। गुरु जी के तख्त के सारे शस्त्र बाहर निकालकर संगतों को उनके दर्शन कराए जाते हैं और शस्त्रों की सेवा संभाल की जाती है। हर साल यह स्नान बंदी छोड़ दिवस से एक दिन पहले होता है और शाम 5 बजे फिर इन सारे शस्त्रों को वापस तख्त साहिब के स्थान पर सजा दिया जाता है। इस स्थान पर करीब 2500 शस्त्र मौजूद हैं। सारे शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सिखों के हैं, जो मुगलों के साथ युद्धों में इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे रोचक बात यह है कि इन्हीं शस्त्रों में एक करामाती कृपान भी रखी हुई है।
कहा जाता है कि वहाँ के सेवादार हर रोज रात को सुखासन करने के लिए गुरु साहिब की करामाती किरपान को सारे शस्त्रों के नीचे रखते हैं, पर जब वे सुबह इस स्थान पर आते हैं तो वही करामाती किरपान सारे शस्त्रों के ऊपर आ जाती है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसके अलावा इस गुरु घर में 3 बार अरदास होती है और फिर संगतों को हर रोज गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्रों के दर्शन भी कराए जाते हैं और उन शस्त्रों की पूरी जानकारी दी जाती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इस स्थान पर हर रोज सुबह 11:30 बजे एक अलग से लंगर तैयार किया जाता है, जिसमें अरहर की दाल बनाकर संगतों में बांटी जाती है। विशेष तौर से इस दाल को बनाने का एक खास कारण यह है कि जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को गुल खान ने खंजर से मारकर जख्मी किया था, तब गुरु जी के जख्मों पर टांके लगाए गए। गुरु जी को उस वक्त कोई वस्तु हजम नहीं होती थी, इसलिए गुरु जी को अरहर की दाल बनाकर परोसी जाती थी। तभी से हजूर साहिब में आज तक वही मर्यादा चली आ रही है और हर रोज अरहर की दाल बनाकर अरदास के समय भोग लगाकर फिर संगतों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर कोई भी बीमार व्यक्ति इस दाल को खा ले तो वह ठीक हो जाता है। तो ये थी श्री हजूर साहिब जी के बारे में कुछ अद्भुत बातें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजूर साहिब की इस धरती पर अनेकों ही करिश्मे किए थे। सो हम उन सब करिश्मों के बारे में श्री हजूर साहिब का पार्ट 2 लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। इसके अलावा अगर आप गुरु गोबिंद सिंह जी की फुल लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक डाल दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके यह बुक खरीद सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।